सो हेलो एवरीवन। सो गाइस चलिए आज हम लोग बात करेंगे सीएमए इंटर ग्रुप 2 में जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो क्वेश्चन आपको 100% कंपलसरी आता है मेरे प्यारे बच्चों। वो क्वेश्चन होता है एबीसी कॉस्टिंग। मान के चलो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है 7 मार्क्स का। उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, प्लस प्लस उसके साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर जितने भी इंस्टीट्यूट ने आपके रिलीज किए सारा का सारा मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, एक ये डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, मैं अभी बता रहा हूं आपको। इससे पहले आपने शायद हो सकता है आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा होगा, तो ये एक रिवीजन लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपको मेरे ख्याल से विद इन 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के अंदर मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो चलिए बच्चे लोग, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखे जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 का सेट 1 और जून 2025 का सेट 1 में दोनों में सेम क्वेश्चन था। सिंपल सा बच्चा, कुछ करना नहीं होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, 7 मार्क्स आपके झोली में होता है। और इसके अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए वाला पार्ट होता है आपको जो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, जो पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन वाला, उसी में से 7 मार्क्स होता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चैप्टर अगर आप करके जाते हो तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। हम लोग थोड़ी सी स्पीड रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक रिवीजन लेक्चर है ताकि मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा दूं। ओके, तो देखिए बोल रहा है योर कॉस्ट कंट्रोलर इज नॉट हैप्पी अबाउट द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ चार्जिंग ओवरहेड्स टू इट्स प्रोडक्ट। मतलब आपका जो कॉस्ट कंट्रोलर है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो हैप्पी नहीं है आप जो एग्जिस्टिंग सिस्टम अप्लाई करते हो ओवरहेड्स का अपने प्रोडक्ट के अंदर। ओके, तो बोल रहा है कि दिख रहा है यू हैव बीन न्यूली अपॉइंटेड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी एंड यू आर आस्क्ड टू इंप्लीमेंट द एबीसी कॉस्टिंग फॉर द एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स टू द प्रोडक्ट। ओके, आपको एक नया मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रूप में आपको क्या किया, अपॉइंट किया गया है और आपको बताया जा रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है एबीसी कॉस्टिंग के बारे में। ओके, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले एक्टिविटी दी हुई है और बजटेड कॉस्ट दिया और एक्टिविटी कंजम्पशन कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते टाइम सबसे पहले हमको देखना होता है कि एक्टिविटी क्या है और हमारी बजटेड कॉस्ट क्या है। अगर देखा जाए इंजीनियरिंग की कॉस्ट जो है हमारी उसके में लगा है 1,25,000, सेटअप में आया है 3 लाख रुपया, मशीन ऑपरेशन में 15 लाख और पैकेजिंग में मेरे प्यारे बच्चों 75,000, टोटल मिला के हमारा ओवरहेड्स का खर्चा है 20 लाख रुपए का। अब उन्होंने ना आपको कॉस्ट ड्राइवर भी बता दिया है। ओके, किसी के उसकी क्वेश्चन में कॉस्ट ड्राइवर नहीं बताया जाता है, आपको खुद निकालने आना चाहिए कि कॉस्ट ड्राइवर किसके ऊपर निकलता है। ओके, वो है। ओके, याद रहेगा कभी कभी किसी क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों एक्टिविटी आपको दे दी रहेगी और कॉस्ट ड्राइवर भी आपको दे दिया रहेगा, मगर ये नहीं बताया रहेगा कि इस एक्टिविटी के लिए ये कॉस्ट ड्राइवर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर यूज होने वाला है। ऑलरेडी हम लोग ने पहले ही मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिक लेक्चर नहीं है, ये मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ये रिवीजन लेक्चर। तो आई होप आपने इससे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किया रहेगा तो यहाँ पे आपको आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए एक्टिविटी भी दे दिया और उसको ना आपको बता के भी दे दिया उसका कॉस्ट ड्राइवर भी। किसी किसी क्वेश्चन में बता के नहीं दिया रहता, आपको खुद निकालना होता है कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर यूज होने वाला, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बता दिया है कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर, तो यहाँ पे आपको कोई झंझटमारी करने की जरूरत नहीं। ओके, तो इंजीनियरिंग की कॉस्ट दी है, सेटअप की कॉस्ट दिया, मशीन ऑपरेशन की कॉस्ट दी है, यहाँ पे इसका टोटल मिला के 20 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक्टिविटी दिया है, बजटेड कॉस्ट दिया और एक दिख रहा है कॉस्ट ड्राइवर दिया, तो कॉस्ट ड्राइवर रेट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालने वाले मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट ड्राइवर रेट, तो कॉस्ट ड्राइवर रेट के लिए निकालने के लिए मेरे को पहले ये देखना होगा कि मेरे प्यारे बच्चों ये जो इंजीनियरिंग की एक्टिविटी हुई है तो इसको प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी में मेरे प्यारे बच्चों इंजीनियरिंग आवर्स टोटल कितने लगे हैं, मेरे को क्वांटिटी पता लगाना पड़ेगा। तो क्वांटिटी नीचे से पता चलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ए और बी दोनों को बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 12,500 घंटे लगे, मतलब 1,25,000 का जो कॉस्ट आया है वो 12,500 घंटे के लिए आया है। याद रहेगा। तो मुझे बताइए 1 घंटा इंजीनियरिंग आवर्स का कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने सिंपल सा सबसे पहले मुझे बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी मैंने सेम एज इट इज लिखा, ये जो एक्टिविटी की कॉस्ट है सेम एज इट इज लिखा और ये जो कॉस्ट ड्राइवर है मैंने सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, तीनों में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, मेरे को यहाँ पे लिखना होता है क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, जो कि मुझे नीचे से पता चल गया कि टोटल कितना है सर 12,500 है, तो मैंने 12,500 लिख दिया। नंबर ऑफ सेटअप कितने सर 300, तो मैंने 300 लिख दिया। यहाँ पे मशीन आवर्स कितने 1,50,000, मैंने 1,50,000 लिखा। और यहाँ पे नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर कितने सर 15,000। तो क्या हमारा यहाँ तक पूरा हो गया क्या? यस सर। अब मेरे को क्या निकालना है सर, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना। मैंने बताया 1,25,000 रुपए का खर्चा हुआ है टोटल 12,500 घंटे के लिए। तो बताइए 1 घंटे के इंजीनियरिंग आवर्स का खर्चा कितना होगा। तो यहाँ पे 10 रुपए पर इंजीनियरिंग आवर्स हो गया, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल गया। सेम 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ है 300 सेटअप के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे बताइए पर सेटअप का खर्चा कितना होगा सर, 1,000 रुपया होगा। क्या ये बात सबको समझा? ओके, यहाँ पे 15 लाख रुपए का खर्चा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 1.5 लाख मशीन आवर्स के लिए। तो बताइए पर मशीन आवर कितना हुआ रहेगा सर, 10 रुपए का हुआ है। सेम यहाँ पे पैकिंग का खर्चा 75,000 का हुआ है, कितने दिख रहा है पैकिंग ऑर्डर के लिए सर, 15,000 पैकिंग ऑर्डर के लिए जो यहाँ से लिया, ये टोटल मेरे को यहाँ पे लिखना है, इसको बोलते हैं क्वांटिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 रुपए पर ऑर्डर। क्या यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया? यस सर, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया कि सर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने आ गया। हर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है।
ओके, अब आगे देखिए क्या बोला है उन्होंने। अब मेरे को क्या निकालना है दूसरे नंबर पे। अब पहला नंबर तो सबको समझ में आ गया कि सर कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकालते हैं। अब दूसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने क्या बोला, यू आर नाउ देख रहे रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड विद नेसेसरी कैलकुलेशन एंड दिख रहा है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द फर्म एंड रिपोर्ट द कॉस्ट कंट्रोल अबाउट द एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू द प्रोडक्ट। अब दो प्रोडक्ट बना रहे, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी बना रहे, दो प्रोडक्ट में बताइए दोनों प्रोडक्ट में हमें कॉस्ट को कैसे हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हमको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। ये बात सबको समझा। मैंने पर्टिकुलर लिखा, मैंने दो प्रोडक्ट बना रहा हूँ ए और बी, ये बात सबको समझना। मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए इंजीनियर आवर्स कितना लग रहा था सर, 5000 घंटे लग रहे। तो मैंने लिख दिया 5000 घंटे लग रहे हैं। बताइए पर आर कितना इंजीनियर को दे रहे सर, 10 रुपए। तो 10 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 5000 इंटू 10 करूंगा तो प्रोडक्ट ए में आ जाएगा 50,000 रुपए का ओके इंजीनियर का खर्चा। ये बात सबको समझा ओके। अब दूसरा देखिए प्रोडक्ट बी में इंजीनियर का कितना है सर, 7500 घंटे काम हुआ है। तो 7500 घंटे काम हुआ है, बताइए पर आर का कितना है सर, 10 रुपए। तो मैंने यहाँ पे 10 रुपए लिखा, उसी 10 रुपए से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 75,000 रुपए हो गया। क्या ये बात सबको समझा, बोलो हाँ। अब दूसरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा खर्चा सेटअप का है। तो सेटअप में देखिए कितने नंबर ऑफ सेटअप किए, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 100। तो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 200 बार सेटअप किया है मेरे प्यारे बच्चों। हर एक सेटअप का कितना है सर, यहाँ पे देखिए 1000 रुपए, मैंने वो 1000 रुपए इधर लिखा, इसीलिए मैंने इंटू 1000 से किया तो 2 लाख रुपए का खर्चा इधर हो गया। और यहाँ पे मैंने 100 सेटअप किए थे, 100 बार सेटअप किए थे, तो हर एक सेटअप का 1000 रुपए तो मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। क्या ये बात सबको समझा, बोलो हाँ। सेम ऐसी मशीन ऑपरेशन का किया मेरे प्यारे बच्चों। मशीन ऑपरेशन का कितना है सर, 50,000 इधर और 1 लाख इधर। तो 50,000 इधर 1 लाख इधर लिखा, और यहाँ पे रेट पता चल गया था 10 रुपए का, तो 10 रुपए ये इंटू कर दिया, ये आ गया और ये आ गया। सेम पैकिंग का 5000 इधर है, 10,000 इधर है। तो मैंने लिख दिया कि सर 5000 इधर प्रोडक्ट ए में और बी में कितना है सर 10,000, और मैंने क्या किया सर 5-5 रुपया। मेरे प्यारे बच्चों देखिए यही सेम डिक्टो इधर लिखा है, यही सेम डिक्टो मैंने इधर लिखा है। सर किससे इंटू किया, सर ये वाले रेटों से इंटू, इधर इंटू किया और इधर इंटू किया, बस बात खत्म। एकदम सिंपल है। 7 नंबर आपके झोली मेरे भाई, झोली में झोली में झोली में, खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, डोंट वरी। चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप लोग वो दिख जाए। चलिए एक क्वेश्चन तो आपका समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 का सेट 2 का है। सेम यहाँ पे भी देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोला है एम लिमिटेड वाज एब्सॉर्बिंग ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। ओके, अभी जो एम लिमिटेड है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स पे अपने क्या ओवरहेड्स को क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एब्सॉर्ब करती है। ओके, अ न्यूली अपॉइंटेड सीएमए, आपको एक नया सीएमए अपॉइंट किया गया है, हैज सजेस्टेड दैट द कंपनी शुड इंट्रोड्यूस द एबीसी सिस्टम, लाना चाहती है अपने यहाँ पे। हैज आइडेंटिफाइड द कॉस्ट ड्राइवर एंड कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल का मतलब होता है कॉस्ट एक्टिविटी आपकी जो ये ओके एक स्टोर रिसीविंग है, इंस्पेक्शन है, डिस्पैच है और मशीन सेटअप है, और इसका कॉस्ट ड्राइवर भी दे दिया। तो कॉस्ट ड्राइवर दे दिया तो कॉस्ट ड्राइवर का हम लोग को झंझट मारी नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना होता है। सबसे पहले हमको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना। क्या हमें एक्टिविटी पता है, यस सर। क्या हमें एक्टिविटी की कॉस्ट पता है, यस सर। एक्टिविटी की कॉस्ट दूसरे नंबर पे। क्या मुझे कॉस्ट ड्राइवर पता है, यस सर, कॉस्ट ड्राइवर पता है। अब मेरे को क्या निकालना होता है, 4th नंबर पे क्वांटिटी। क्वांटिटी निकालने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला नंबर ऑफ सेटअप दिया है, कितना है सर, ए में इतना, बी में इतना, सी में इतना। तीनों को जोड़ो, नंबर ऑफ सेटअप बताओ कितना आ रहा है सर। अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ सेटअप तीनों का एडिशन करते हैं हम लोग, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये एडिशन हो जा रहा है सर 1200। में साइड में इधर लिख देता हूं 1200। ओके, अब उसके बाद अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इन तीनों का टोटल करता हूं, इन तीनों का टोटल करता हूं, ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है, ओके मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड कितना है सर, ये होगा 750। नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों का टोटल कर लो। इन तीनों का अगर आप टोटल करते हो तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है आपका 2300। नेक्स्ट अगर मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन की बात करो तो इस सब का टोटल कर लो, बताइए कितना हो रहा है सर। इन सब का अगर मैं टोटल कर रहा हूं, नंबर ऑफ यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट परचेस रिक्विजिशन है, तो जो है 1250। कितना है, 1250। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना मेरे प्यारे बच्चों ये टोटल भी दे दिया था। इस वाले क्वेश्चन में टोटल नहीं दिया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये टोटल दे दिया था। देखिए यहाँ पे ये टोटल बता दिया था और डायरेक्ट हमने लिख दिया था। अब मेरे को क्या करना है, ये टोटल को क्या करना है, इधर लिख देना है बस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन में था, ये भी क्वेश्चन में था, ये भी क्वेश्चन में था, बस ये टोटल को हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया। क्या हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल गया, यस यस यस। इतना भी करके आया तो 3 नंबर तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। बोलो क्या है। अब मेरे को क्या बोल रहा है, अब हम लोग को क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करके दीजिए एक्टिविटी बेस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल 3 प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट में बांट दीजिए। अब मुझे एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, हम बना रहे क्या, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ए का, बी का और सी का, और हमने साथ में टोटल भी निकाल दिया। आपको टोटल निकालना है तो टोटल निकालो, अगर नहीं निकालना है तो मत निकालो। सबसे पहला स्टोर रिसीविंग, थोड़ा ध्यान देना, स्टोर रिसीविंग किसके ऊपर जाएगा सर, परचेस रिक्विजिशन पे। बच्चे क्या करेंगे, गलती से सेटअप के ऊपर डाल देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो देखिए इसका कॉस्ट, ये दिख रहा है एक्टिविटी क्या है सर, स्टोर रिसीविंग, उसके लिए क्या है कॉस्ट ड्राइवर परचेस रिक्विजिशन। मैंने लिखा है स्टोर रिसीविंग। अब याद रखना कॉस्ट, ये देखा परचेस रिक्विजिशन, तो परचेस रिक्विजिशन इधर है सर 300, 450 और 500। तो मैंने लिखा 300, 450 इंटू 500 लिखा। अब इसके लिए रेट यहाँ पे सबसे पहला परचेस रिक्विजिशन का रेट कितना है सर, 236.8।
236.8 236.8 मल्टीप्लाई कर देना, आपको तीनों का आ गया। क्या सर यहां तक समझा? बोलो हाँ सर, सिंपल। अब चलिए दूसरा क्या है सर, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए किसके ऊपर जाएगा? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के ऊपर। तो चलिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितना है सर? ए में 50 है, बी में इतना है, सी में इतना है। तो हमने इंस्पेक्शन लिखा, दिख रहा है 50, 1050 और 1200 लिख दिया। इसको किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे प्रोडक्शन रन। तो प्रोडक्शन रन कितने हैं सर हर एक का? सर 388.6956। इससे मल्टीप्लाई कर देना सब जगह पे, 1 2 3 पे, तीनों का टोटल। सिंपल है, बोलो हाँ सर, सिंपल। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों डिस्पैच किसके ऊपर जाएगा सर? ऑर्डर एग्जीक्यूटेड के ऊपर जाएगा। तो चलिए ऑर्डर एग्जीक्यूटेड कितना सर? 180, 270 और 300 है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों डिस्पैच 180, 270 और 300 मैंने लिख दिया। इसका रेट आपने निकाला डिस्पैच का सर 280 पर। ओके सेटअप है यहाँ पे। ओके ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड पर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों का अमाउंट मिल गया। क्या ये बात सबको समझा? नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों मशीन सेटअप है, किस पे जाएगा सर? नंबर ऑफ सेटअप पे जाएगा। तो नंबर ऑफ सेटअप आपका पहला है 360, 390 और 450। तो मैंने 360, 390, 450 किया। अब बताइए पर सेटअप कितना है सर? 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। सबका टोटल कर लो आपका। क्या क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया? यस सर, सिंपल है, सिंपल है। 3 से चारों चीजें बोलो, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, बस आपने टोटल करके कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल दिया। आपको क्या क्या इसके अंदर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ये वाले रेट को। ओके क्या है सर? सेटअप का कॉस्ट जो भी रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। ओके अब ये आपको आ गया। अब प्रोडक्ट में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे जो भी है आप प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी में जो भी क्वांटिटी यहाँ पे दी है वो लिख देना, और जो भी क्वांटिटी के लिए जो भी रेट यहाँ पे आपने निकाला उस रेट से मल्टीप्लाई कर देना, आपका टोटल आ जाएगा। खत्म, खत्म। कितना आसान है बोलो। आपके 2 क्वेश्चन मैंने खत्म किया। सेम आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया दिसंबर 2023 का पेपर। मैंने दिसंबर जो भी आपका दिसंबर के जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर थे वो सॉल्व हो गए। अब यहाँ पे आ गया दिसंबर 2023 का पेपर। मेरे प्यारे बच्चों अभी एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जब हम बना रहे थे तो ये टोटल कॉस्ट थी। क्या थी? टोटल कॉस्ट। इसके अंदर सारे खर्चे हम लिख रहे थे। कभी कभी क्वेश्चन में हमको ना पूछ देता है कि बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, या फिर पूछ देता प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ? सर यहाँ पे हमें सेल्स लिखना पड़ेगा, सेल्स में से ये सारे कॉस्ट को माइनस करेंगे तब हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। तो वहां पे स्टेटमेंट ऑफ जो भी प्रॉफिट कैसा बनेगा सर? आपको रेवेन्यू लिखना पड़ेगा, रेवेन्यू में से माइनस करना पड़ेगा आपकी कॉस्ट, तो आप कहां पहुंच जाओगे सर? प्रॉफिट पे। सारे कॉस्ट को माइनस कर देना, बस बात खत्म। चलिए ये वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। चलिए देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या बोला। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 7 मार्क का क्वेश्चन। अभी दन देना हो जाएगा, दन देना मतलब फट देना हो जाएगा, डोंट वरी। देखिए फॉलोइंग आर द डेटा फॉर द 3 प्रोडक्ट लाइन। ओके 3 प्रोडक्ट लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। डिपार्टमेंट स्टोर फॉर द ईयर 2022-2023 दिया हुआ है। हमें रेवेन्यू दिया है, केक का दिया, पिज्जा का दिया, सॉफ्ट ड्रिंक का दिया, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया, मतलब सीओजीएस भी दे दिया है। ओके ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। उसके बाद बोला कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न किया गया हम लोग ने। सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल रिटर्न हुई है वो 30,000 रुपीज का। नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर है यहाँ पे 360, यहाँ पे 840 और यहाँ पे 360। ओके हमने इतने इतने बार ऑर्डर किए हुए हैं। ओके अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिलीवरी रिसीव कितना है? 660 दिख रहा है, 2190 और 300 बार। यहाँ पे आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम कितना सर? 2700, 5400 और 540। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि सर ये क्या है? ये तीनों है क्या सर? ये तीनों आपके क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये देखो ये तीनों जो है ना 1 2 3 वो यही चीज है। समझ में आया क्या? वो चीज यही है। ओके याद रहेगा आपका कितने कितने नंबर है, कितने नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर आपने किया वो ये है। ये बात समझ में आ गया क्या? ओके कितने आइटम आपने सोल्ड किए? 3,06,000, 11,04,000 और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 1,26,000। तो ये पूरे के पूरे जो यहाँ से यहाँ तक है वो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके ये प्रोडक्ट ए में कितने बार आपने प्रोडक्ट बी या फिर प्रोडक्ट सी। तो यहाँ पे क्या केक पिज्जा और सॉफ्ट ड्रिंक के लिए आपने कितने बार ऑर्डर प्लेस किए? यहाँ पे पिज्जा में कितने बार और सॉफ्ट ड्रिंक के लिए कितने बार। नंबर ऑफ डिलीवरीज केक के लिए कितना है, पिज्जा के लिए कितना है, ये वो ये बात सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रिलेटेड टू स्टोर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्टिविटी दे दिया है। ओके और वहां पे उसके डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी भी दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे हमें बोला है कि दिख रहा है कॉस्ट अलोकेशन बेस भी दे दिया है। सिंपल है। ओके तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहला बॉटल रिटर्न जो है यहाँ पे देखिए बॉटल रिटर्न जो है ये हमें डायरेक्टली बता दिया है कि सर ये क्या होगा सर? ये डायरेक्ट आपको ट्रेस करना सॉफ्ट ड्रिंक में जाके लिखना। जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग इनकम बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न जो है 30,000 रुपए का वो डायरेक्ट हमें क्या सॉफ्ट ड्रिंक के अकाउंट में लिख देना है। ओके यहाँ पे नहीं आएगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट में नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। याद रहेगा सबको कॉस्ट ड्राइवर रेट में हम लोग पर परचेस ऑर्डर लिखते पर मतलब कि एक परचेस ऑर्डर का कितना है, पर डिलीवरी कितनी है, तो ये तो टोटल अमाउंट पे है ना। तो ये कहाँ जाएगा सर? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा। ये याद रखना। बच्चे गलती करते इसको कॉस्ट ड्राइवर रेट में ले लेते जो कि गलत हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आया? चलिए अब क्या ये बात सबको समझा? तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, ये वाला जो पॉइंट है ये ऑलरेडी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते टाइम तो नहीं लिखेंगे इसको। हम लोग कहाँ पे लिखेंगे इसको? हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेटिंग इनकम जब आप निकालोगे वहां पे वाले टेबल में।
तो चलिए ऑर्डरिंग वाला ऑलरेडी ये हमारा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्ट ड्राइवर में हमने यहाँ पे निकाल के रख दिया ये वाला। ओके, अब उसके बाद डिलीवरी है, डिलीवरी कितना है सर 6,30,000 रुपए का डिलीवरी हमने लिखा, 6,30,000 का ये डिलीवरी पे जाएगा। ओके, कितनी डिलीवरीज हुई सर 3,150, तो 3,150 इसको इससे डिवाइड करो आपको ये मिल जाएगा, सिंपल है। तो क्या हमारा ये भी कंप्लीट हो गया? यस सर, आपका ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेल्फ स्टॉकिंग है, किसके ऊपर है सर 4,32,000 का है और इतने आवर्स हुए सेल्फ स्टॉकिंग के लिए। तो चलिए सेल्फ स्टॉकिंग लिखा, 4,32,000 रुपए का खर्चा हुआ है 8,640 के लिए, तो बताइए कितना हो जाएगा सर ₹50 पर आवर हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद कस्टमर सपोर्ट है सर, कितना है सर 7,68,000, कितने आइटम आपने सोल्ड किए सर 15,36,000। अगर सर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो कैसे पता चलता है? इन सबका टोटल करो ना बच्चा, इन टोटल करोगे वही 15,36,000 आएगा। क्या ये भी बात सबको समझा? तो हमने इसको डिवाइड किया, क्या कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने आ गया सर, 3 सम किए, तीनों सम में कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट, अब देखो यहाँ पे उन्होंने हमको बोला कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो बताने ही, उसके साथ साथ उन्होंने ऑपरेटिंग इनकम भी बोला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। अब इनकम कब मिलेगा सर आपको, प्रॉफिट कब मिलेगा? जब आपको रेवेन्यू पता होगा। क्या हमें रेवेन्यू पता है? यस सर। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग इनकम, केक, पिज्जा और सॉफ्ट ड्रिंक। तो सबसे पहले हमने लिखा रेवेन्यू, रेवेन्यू तीनों का हमने लिख दिया। इसमें से माइनस होता है कॉस्ट, कॉस्ट में सबसे पहली कॉस्ट माइनस होगी सीओजीएस जो कि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, इन तीनों को माइनस कर दीजिए। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये जो एक्टिविटी आपने यहाँ पे किया उनके जो खर्चे, इन खर्चों को क्या करना है? माइनस करना। तो सबसे पहला बॉटल रिटर्न था जो कि उसने खुद बताया कि 30,000 रुपए का बॉटल रिटर्न हुआ है, वो भी सॉफ्ट ड्रिंक वाले में से। तो हमने कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न लिखा और यहाँ पे नहीं डायरेक्ट 30,000 यहाँ पे लिखा। अब दूसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों ऑर्डरिंग है, तो ऑर्डरिंग मैंने यहाँ पे लिखा। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए टोटल ऑर्डरिंग कितना है सर? नंबर ऑफ ऑर्डर केक के लिए हमने 360 किए, तो मैंने 360 लिखा। यहाँ पे 840 है तो मैंने 840 लिखा, यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 360 लिखा। क्या ये बात सबको समझा? ओके, क्या इसका हम लोग को परचेस ऑर्डर पर परचेस ऑर्डर पता था 250 250 250 कर दिया, आ गया अमाउंट। क्या ये बात सबको समझा? दूसरे नंबर पे सर डिलीवरी है सर 6,30,000 का है, तो देखिए कैसे बांटा रहेगा सर, डिलीवरी लिखा। अब मेरे को बताओ सर डिलीवरी के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ डिलीवरी, सर केक के लिए 660 बार डिलीवरी किया गया है, यहाँ पे 2190 बार और यहाँ पे 300, तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। क्या डिलीवरी का रेट पता है हम लोग को? हाँ सर 200 पर डिलीवरी है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, मल्टीप्लाई 200 200 200 से किया। क्या ये भी बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ सर। नेक्स्ट बच्चे लोग क्या बोल रहा है? सेल्फ स्टॉकिंग दिया। सेल्फ स्टॉकिंग मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए कितना है सर? सेल्फ स्टॉकिंग का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हो गया 4,32,000। ओके, और यहाँ पे सेल्फ स्टॉकिंग के लिए मेरे प्यारे बच्चों कितने आर से दिख रहे हैं? यहाँ पे 8,640। ये कैसे आए रहेंगे? चलिए अब नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चे लोग, सेल्फ स्टॉकिंग हमने लिख दिया सेल्फ स्टॉकिंग। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए टोटल सेल्फ स्टॉकिंग यहाँ पे देखिए कितना है सर? 2700, 5,400 और 540। 2700, 5,400 और 540 कर दिया, और उसका रेट दिया हुआ है 50 रुपया, तो 50 रुपये से तीनों जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म ये भी। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट है, हमने लिख दिया कस्टमर सपोर्ट लिखा। कस्टमर सपोर्ट देखिए यहाँ पे इतने इतने आइटम है सोल्ड किए, तो इतने इतने आइटम लिख दिए, और कस्टमर सपोर्ट का रेट कितना सर? 0.5 0.5 0.5 मल्टीप्लाई किया, आ गया। क्या क्वेश्चन में कुछ था? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक बार खाली लिख के प्रैक्टिस करो, नहीं तो भूल जाओगे। अगर जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे अगर दिमाग में जग तक जाओगे तो भूल जाओगे, एक बार लिख के प्रैक्टिस करो। क्या 3 क्वेश्चन खत्म हो गए सर? एक साल का पूरा मतलब कि एक अटेम्प्ट का तो पूरा का पूरा खत्म हो गया तीनों। क्या ये बात सबको समझा? यहां तक सबको समझ में आया बच्चों? हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना सीख गया। सर ये क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ, कॉस्ट ड्राइवर रेट के लिए हम लोगों ने ये देखिए बॉटल वाला नहीं लिया है, ऑर्डरिंग, डिलीवरी, सेल्फ स्टॉकिंग एंड कस्टमर सपोर्ट लिया, इन तीनों का सबका अमाउंट लिख दिया यहाँ पे। और उन्होंने खुद बोला परचेस ऑर्डर पे डालना, डिलीवरीज पे डालना, तो हमने यहाँ पे परचेस ऑर्डर, डिलीवरी, सेल्फ स्टॉकिंग से। अब ये क्वांटिटी कैसे आया सर? ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी के लिए लिखा है 360, ये सबका टोटल करो, सबके डिवाइड कर देना, आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल जाएगा। सेम आपको यहाँ पे बोला था इनकम की बात हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा सर? रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। रेवेन्यू आपको पता था, उसमें से आपने सीओजीएस माइनस कर दिया, उसमें से बाकी के ये जो खर्चे हैं इन सारे खर्चों को माइनस करो। ओके, आपका आ जाएगा। क्या आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान देना, एक नया क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। ओके, बोल रहे मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 2024 में आया था और दिसंबर 2025 के सेट 1 में डाल दिया गया इसको। ओके, बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 3 अकाउंट क्लर्क, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिनके पास 3 अकाउंट क्लर्क है। कितने अकाउंट क्लर्क है मेरे प्यारे बच्चों? 3 अकाउंट क्लर्क है। रिस्पॉन्सिबल फॉर दिख रहा है प्रोसेसिंग परचेस इनवॉइस, ओके, फॉर सप्लायर। ये लोग रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रोसेसिंग परचेस इनवॉइस ऑफ सप्लायर के लिए। ईच क्लर्क इज पेड सैलरी, हर एक क्लर्क को हम लोग 1.5 लाख रुपया पर एनम देते हैं, मतलब ये फिक्स्ड है, मतलब ये फिक्स खर्चा है आपका। ओके, आगे बोला इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग 5,000 परचेस इनवॉइस पर ईयर। ओके, मतलब कि यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बोला है कि
ईच क्लर्क, हर एक क्लर्क को 1.5 लाख रुपए देता है और हर एक क्लर्क 5,000 परचेस इनवॉइस पर ईयर बनाता है। तो 3 क्लर्क है, तीनों मिला के 15,000 परचेस इनवॉइस करेंगे, ये याद रहेगा। ओके, याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तीनों मिला के कितने हो जाएंगे, 15,000 रुपया। ये बात सबको समझ में आ गया। आगे बोला इन एडिशन टू द, इसके अलावा जो खर्चा होता है सैलरी के अलावा, द कंपनी स्पेंड 45,000 पर ईयर फॉर प्रिंटिंग ऑफ फॉर्म्स। ओके, 45,000 रुपए का हर साल खर्चा होता है फॉर्म को प्रिंटिंग करने का, पोस्टेज का, एक्सेट्रा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, ये जो खर्चा है क्लर्क का, क्या ये फिक्स्ड है? यस सर, फिक्स्ड है। सैलरी हमेशा फिक्स्ड होती है। क्या ये खर्चा जो प्रिंटिंग ऑफ फॉर्म्स है, पोस्टेज है, ये टेलीग्राम, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वेरिएबल खर्चा है। क्या है? वेरिएबल खर्चा है, ये याद रखना। ओके, प्रिंटिंग हो गया, ज्यादा प्रिंट करोगे ज्यादा खर्चा आएगा, कम प्रिंट करोगे कम खर्चा आएगा, पोस्टेज का भी ऐसी है, तो ये वेरिएबल खर्चा है, याद रहे। अब बोल रहा है एज्यूम दैट 15,000 परचेस इनवॉइस आर प्रोसेस। कितना आपने एज्यूम करना है आपको? 15,000 परचेस इनवॉइस आप क्या करोगे? प्रोसेस करोगे, ये याद रहेगा। आगे बोला ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपने कितना एक्चुअल में कितना किया सर? 12,500 ही परचेस इनवॉइस आपने प्रोसेस किया। ओके, आपको बताया कितना गया था सर? 15,000। आपने परचेस इनवॉइस कितना यहाँ पे प्रोसेस किया मेरे प्यारे बच्चों? 12,500 ही किया। आपको क्या पूछ रहा है? सबसे पहले पूछ रहा है कैलकुलेट द एक्टिविटी रेट फॉर द परचेस ऑर्डर एक्टिविटी। सबसे पहले हमको बोला है कि हमको क्या निकाल के देना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमको बोला एक्टिविटी रेट निकाल के दीजिए फॉर द परचेस ऑर्डर एक्टिविटी। एंड दूसरा उसी के अंदर बोला है हमें ब्रेक करके बताइए कि फिक्स्ड में कितना, वेरिएबल कंपोनेंट में कितना जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी रेट। क्या लिखेंगे? एक्टिविटी रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों 1.5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, ऐसे 3 क्लर्क है, टोटल फिक्स कॉस्ट इतना हो गया, प्लस 45,000 रुपए का जो हमारा वेरिएबल खर्चा हो रहा है, तो टोटल खर्चे इतने हो गए। कितने के लिए बोला गया था सर? 15,000 के लिए बोला गया था। तो हमने डिवाइड किया, तो बताइए 33 रुपए पर इनवॉइस हमारा क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे एक्टिविटी रेट बनेगा। उसके बाद उन्होंने बोला ब्रेक करके दीजिए फिक्स्ड एंड वेरिएबल में। तो चलिए फिक्स्ड एक्टिविटी के लिए हम मानेंगे तो फिक्स्ड वाले में सिर्फ सैलरी वाला पार्ट आएगा, तो हमने सैलरी वाला, तो इन तीनों को, इनको दोनों को, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,50,000 आया, डिवाइड बाय 15,000 था तो 30 रुपया पर इनवॉइस आएगा। मतलब ये 33 रुपया कैसे आया? 30 रुपया फिक्स्ड वाला और 3 रुपया क्या है? वेरिएबल वाला। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल एक्टिविटी रेट निकाला, प्रिंटिंग पोस्टेज का 45,000 रुपए का खर्चा है, 15,000 के लिए, तो ये 3 रुपए। क्या पहला वाला आंसर खत्म? यस सर, पहला वाला आंसर खत्म। इसमें किसी को डाउट? बोलो नो सर। चलिए अब बात करते हैं सेकंड वाला। कैलकुलेट हमको बोला है सर टोटल एक्टिविटी अवेलेबिलिटी एंड ब्रेक दिस इनटू एक्टिविटी यूजेज एंड अनयूज्ड एक्टिविटी। चलिए टोटल एक्टिविटी की अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक्टिविटी अवेलेबिलिटी हमारे पास 15,000 इनवॉइस की थी, बट एक्टिविटी यूज कितना किया हमने? सिर्फ 12,500। तो बताइए अनयूज्ड कितना रहेगा सर? 2,500 रहेगा ना, उसको यूज ही नहीं किया, खत्म। सेकंड का भी आंसर खत्म। नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइड। ओके, हमको बोला टोटल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइड कितना है वो बताइए, एंड इसको भी ब्रेक करके दीजिए एक्टिविटी यूसेज में और अनयूज्ड एक्टिविटी में। सिंपल है, देखो कैसे। सर कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइड की बात करूं तो टोटल कॉस्ट कितना लगा, खर्चा कितना लगा? सर ये तो सैलरी तीनों की लग रही है, और याद रखना कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे बोला कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाई। मेरे प्यारे बच्चों आपने रिसोर्स सप्लाई कितना किया? 15,000 नहीं किया था, 12,500 किया था, याद रखना। तो सर 12,500 रुपया आपने 12,500 प्रोसेस किए हो, तो 12,500 पे जो वेरिएबल खर्चा लगेगा वो 3 रुपए का लगेगा, क्योंकि फिक्स्ड वाला तो ये 30 रुपया लगने वाला ही है। तो मैंने ये दिख रहा है यहाँ पे 4,50,000 तो मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। ओके, ये याद रहेगा 1,50,000 इंटू 3 करके ये 4,50,000 तो लिख दिया, बट मेरे प्यारे बच्चों 12,500 जो आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल वाले से। वेरिएबल वाला कितना सर? 3 रुपया पर इनवॉइस है। ओके, तो 3 रुपया पर इनवॉइस, बट मैंने यहाँ पे 15,000 नहीं किया, 12,500 किया, तो 12,500 का ही खर्चा लगेगा, तो 12,500 की कॉस्ट आ गई मेरी इतनी। अब उसने बोला है कि हमें एक्टिविटी कितना यूज हुआ उसका खर्चा कितना हुआ है, और कॉस्ट ऑफ अनयूज एक्टिविटी कितना है उसका खर्चा कितना है। तो चलिए देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्टिविटी यूज्ड हमने यूज कितना किया सर? 12,500। कितना यूज किया सर? 12,500। अगर मैं एक्टिविटी रेट बात करूं तो 33 रुपए का है। यस सर। ओके, अब मुझे एक बात बताना, बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पे 30 रुपए लेना था, आपने 33 क्यों लिया? मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने 12,500 यूज किया है ना, उसके अंदर फिक्स्ड वाला भी है, उसके अंदर वेरिएबल वाला भी है। तो ये जो खर्चा है 33 रुपए का, इसके अंदर फिक्स्ड भी है, इसके अंदर वेरिएबल भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया। क्या ये बात सबको समझा? ये बात सबको समझ में आया? आंसर इज यस गाइस। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड एक्टिविटी। ओके, मेरे प्यारे बच्चों अनयूज्ड एक्टिविटी जिसको मैंने यूज नहीं किया है, ओके, तो वो कैसे है सर? 2,500 है, तो उस पर सिर्फ फिक्स्ड वाला खर्चा लगेगा, वेरिएबल वाला खर्चा ही नहीं लगेगा, क्यों? हमने बनाया ही नहीं है ना, हमने उसके ऊपर प्रिंटिंग का खर्चा नहीं किया, हमने उसके ऊपर पोस्टेज का खर्चा, क्यों? हमने यूज ही नहीं किया है ना, उसको यूज करेंगे तो वो खर्चा आएगा। तो ये 30 रुपया लगेगा, तो आएगा 75,000। दोनों को ऐड करो, ये हो गया। क्या ये बात सबको समझा? बच्चे लोग हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन एक्टिविटी का दे दे, अभी तक आया नहीं, आ सकता है।
और एग्जाम में देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर में 2 बार आ चुका है। सिंपल सा है, एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जून 2024 का जो क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम का क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इजी था? आंसर इज यस गाइस, सबसे इजी था मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे कॉस्ट पूल मतलब एक्टिविटी दे दिया है, एक्टिविटी की कॉस्ट दे दी है, कॉस्ट ड्राइवर दे दिया है और उसका वॉल्यूम दे दिया। मतलब कि आपको चारों का चारों बनाया दिया है, खाली डिवाइड कीजिए, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालिए, सिंपल कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ गया? यस सर। आगे बोला द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 5200 कंपोनेंट AXL6, मतलब कि कंपनी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है बैच में और उसमें 5200 कंपोनेंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये याद रखना, 5200 कंपोनेंट बनाती है। ओके, इट इज मटेरियल कॉस्ट वाज 2.6 लैक्स। ओके, 2.60 लैक्स, मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इतने लैक्स का क्या हो रहा है? ओके, 2,60,000 रुपए का मटेरियल लगता है 5200 कंपोनेंट को बनाने के लिए, ये याद रखना। ओके, अब बैच बोला है कि एक बैच में 5200 कंपोनेंट बनते हैं, मतलब कि एक बैच का 2,60,000 रुपए का खर्चा है। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो 5200 कंपोनेंट का 2,60,000 रुपए है, ये याद रखना। एक ही बैच है, एक बैच में 5200 कंपोनेंट बन रहे, तो मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, एक बैच का 2,60,000 रुपए का खर्चा है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5200 कंपोनेंट का 2,60,000 रुपए का खर्चा है। ओके, मटेरियल का। उसके बाद लेबर की कॉस्ट इतनी लिखी, तो हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे? कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट हम लोग ने निकाल दिया। यहाँ पे बोला है कि यूज फॉर द ट्रेसिंग द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू द सेड बैच अप्रोक्सीमेट रेट्स ऑफ होल नंबर। आपको होल नंबर लेना, मतलब पॉइंट्स में नहीं लेना, अगर पॉइंट्स में आया तो पॉइंट में नहीं लेना, उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है, याद रहेगा, इसलिए यहाँ पे होल नंबर में कन्वर्ट किया, याद रहेगा। तो पहला वाला पॉइंट तो ये निकल गया। अब दूसरे नंबर पे बोल रहा है असर्टेन कीजिए कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट, मतलब कि ये जो AXL6 आप बना रहे हो उसमें जो कंपोनेंट है 5200 कंपोनेंट, उसकी क्या कॉस्ट आएगी वो निकालना है आपको। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ 5200 कंपोनेंट AXL6 के लिए हम निकाल रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल मेरे प्यारे बच्चों 2,60,000 लग रहा है 5200 कंपोनेंट को बनाने के लिए, डायरेक्ट लेबर भी हमने लिख दिया। अब उसके बाद बात करते हैं मटेरियल। तो मेरे प्यारे बच्चों मटेरियल ऑर्डर कितना है इस बैच को? देखो सेड बैच मतलब इसी बैच को बनाने के लिए बोला है, तो 52 बार हम लोग ने मटेरियल ऑर्डर किया है और हर एक बार का मटेरियल का खर्चा कितना है सर? 527 रुपया। तो 52 बार ऑर्डर किया, हर एक बार का 527 रुपया, तो 27,404 रुपए का हमारा मटेरियल का प्रिक्योरमेंट का खर्चा आने वाला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मटेरियल का मूवमेंट हमने 36 बार करवाया, तो मटेरियल जो हमारा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हैंडलिंग या मूवमेंट बोलते हैं, ये है 36 टाइम्स। और यहाँ पे देखिए मूवमेंट का जो है यहाँ पे 368 पर मूवमेंट है, मतलब हर एक मूवमेंट का आपको 368 पे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो टोटल अमाउंट आएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस आवर्स मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, तो मेंटेनेंस आवर्स 1380 रुपया, तो मैंने लिख दिया 1380 रुपया। तो यहाँ पे मेंटेनेंस आवर्स कितना सर? 115 रुपया पर मेंटेनेंस आवर्स, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। उसके बाद सेटअप का खर्चा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 50 बार आपने इस बैच को बनाने के लिए सेटअप किया है, तो मेरे प्यारे बच्चों हर एक सेटअप का खर्चा इतना है, तो मल्टीप्लाई करो। सेम यहाँ पे बोला क्वालिटी कंट्रोल के लिए इस बैच को बनाने के लिए 56 बार आपने क्वालिटी कंट्रोल करवाया है, हर एक क्वालिटी कंट्रोल का इंस्पेक्शन का 196 का खर्चा है, मल्टीप्लाई करो। सेम मशीनिंग का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3600 घंटे आपकी मशीन चली इस बैच को बनाने के लिए, तो सर हर एक बैच का कितना है सर? यहाँ पे सॉरी पर मशीन आर कितना है सर? 30 रुपया, मल्टीप्लाई कीजिए, सबका टोटल कीजिए, खत्म। क्या क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म? यस सर, क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, ये सब बनाया दिया था, कॉस्ट ड्राइवर रेट बना दिया। ओके, कॉस्ट ड्राइवर रेट बन गया, ये सब इसको क्या करना है, ये सब रेट से मल्टीप्लाई करो, सबका टोटल करो, खत्म बच्चा, क्या है? ओके, क्यों इसके ऊपर टाइम लगाना? ओके, फटाफट रिवाइज करते रहना।